हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इंतजार खत्म हुआ और जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो आज आपके सामने हमारी क्लास आ चुकी है। बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर हिंदी ग्रामर हिंदी ग्रामर हिंदी ग्रामर कब आएगी कब आएगी कब आएगी। आज उसका इंतजार आपके सामने हमने खत्म किया। आज आप भी जानते हैं कि आज बहुत शुभ दिन है। उसी शुभ दिन पर हमारा विचार था कि इस शुभ ही दिन पर हम अपनी क्या करेंगे, हिंदी ग्रामर की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। आज आप समझेंगे जिस प्रकार आपको इंग्लिश ग्रामर मिल रही ना, इसी प्रकार आपको हिंदी ग्रामर भी मिलेगा। बिल्कुल बेसिक से मिलेगा और एडवांस लेवल तक मिलेगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम्स दें इंडिया का, उसमें यदि आपने हमसे पढ़ाई की है या आपने हमारे कंटेंट को स्टडी किया है तो आपको बेस्ट अप्रोच के साथ आप क्या सीख पाएंगे, हिंदी व्याकरण को सीख पाएंगे। तो सबसे पहले आप हमसे सबसे पहले आप बोले पुप्पू पाल की जय, कन्हैया लाल की जय, बोलो बलदाऊ की। आज हम क्या करेंगे, अपने इस कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आपको क्या करेंगे, इसमें हमने आपके लिए ऑफर भी दिया है। इसी कारण से आज कृष्ण भगवान के जन्मदिन के कारण आपको 20% ऑफ मिलता है। चाहे आप कोई भी बैच खरीदें, XYZ आप हमारे प्लेटफॉर्म का, चाहे टेस्ट सीरीज लें, चाहे हमारा JNV का, सैनिक का, NTSC का, ओलंपियाड का, बेसिक कोई भी बैच आप परचेज करेंगे उसमें आपको 20% ऑफ सिर्फ आज के लिए है जी। वन डे ऑफर है जी, वन डे ऑफर। कैसा है जी, आपका वन डे ऑफर मिलेगा। अब आपको बता दें कि जो JNV है उसमें भी आपको बता दें, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो उनको क्या मिलेगी, हिंदी में कंटेंट मिलेगा। तो आपको बता दें इसमें आपको हिंदी ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले आपको बता दें जो हिंदी ग्रामर है में आपको क्या मिलेगा, हिंदी ग्रामर में तो आपको मिलना पैसेज, और पैसेज के अंदर क्या होती है, ग्रामर होती है। पैसेज के अंदर कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं उसमें मिलेगा। और भैया ऐसा तो नहीं है कि आप जवाहर नवोदय विद्यालय देंगे तो आप सैनिक स्कूल नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं सोचा है कि आप सैनिक देंगे तो सिरमोदय नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं सोचा हुआ कि सैनिक सिरमोदय देंगे तो BHU नहीं देंगे, RMS नहीं देंगे। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर हिंदी कंपलसरी है, तो आपको हिंदी पढ़ना है जी। मत सोचना कि हम JNV क्लास ले, JNV नवोदय विद्यालय दे रहे हैं, इसमें हिंदी का वेटेज कम है तो अब हिंदी नहीं पढ़ेंगे। हिंदी आपको पढ़ना है क्योंकि आपको और एग्जाम भी क्रैक करने हैं। एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं लाने हैं, क्योंकि हमारे पास मिठाई के डिब्बे 4 आने चाहिए, 4 एग्जाम में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो आपको बता दें बिल्कुल बेसिक से मिलेगा और एडवांस लेवल तक मिलेगा, सब कुछ बिल्कुल। आपको 1% भी आपको डाउट नहीं होगा। आपको बता दें आप कौन कौन से एंट्रेंस देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक, सिरमोदय, BHU, RMS, NTSC, ओलंपियाड, नीट, JEE, ऑल क्लास 5 to 12, MP, CBSE, DPS, ICSE, कोई भी एग्जाम्स की आप हमारे प्लेटफॉर्म से तैयारी कर सकते हैं बिना टेंशन के। आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, 1% भी नहीं। और आपकी फीस कितनी होगी, 199 रुपीज सिर्फ। जी किसके लिए है, जवाहर नवोदय विद्यालय। JNV की फीस आपने कितनी रखी है, 199 रुपीज है। और इसमें भी आज ऑफर है आपको। आप आज क्या करेंगे, कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे। आज हमारी टेक्निकल टीम बताएगी आपको कि कूपन कोड क्या है। उस कूपन कोड को आप अप्लाई करेंगे और आपको 20% क्या हो जाएगा, आपका ऑफ हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें चाहे आप JNV हो, अब आपको बता दें JNV में 3 सिलेबस है, 3 टॉपिक, मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक और लैंग्वेज टेस्ट। अब आप बहुत जल्दी आपको मार्केट में मिलने वाली है हमारी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, उसमें लगभग हमने प्लान किया है कि 20 पेपर सेट आपको मिलेंगे 2010 to 2025, 2025 तक के सभी। और साथ में आपको 10 पेपर आपको क्या मिल जाएंगे, एक्सपेक्टेड मिल जाएंगे, जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। उस पर बेस्ड हम आपको क्वेश्चंस देंगे। साथ में आपको बता दें हर एक पेपर का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। आपको उस बुक में हम बार कोड लगवा देंगे। आप जैसे ही आप बार कोड स्कैन करेंगे आप सीधा यूट्यूब पर पहुंचेंगे और आप उसका पूरा सॉल्यूशन देख पाएंगे। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें जो हमारा JNV का बैच है वो कैसा है भैया, बाइलिंगुअल। कैसा है वो, आपका बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगा और आपको हिंदी मीडियम में भी मिलेगा। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें सबसे पहले हमें आपको बता दें
कोई भी एग्जाम्स को आप निकालना चाहते हैं, चाहे आप जीएनबी, बीएचयू, आरएमएस या नीट या सुपर 100, कोई भी एग्जाम को निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, उसकी रणनीति पता होनी चाहिए, उस एग्जाम्स का सिलेबस पता होना चाहिए, उसका पैटर्न पता होना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने एनालिसिस किया होना चाहिए। तभी आप क्या कर पाएंगे, उस एग्जाम्स को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। क्या होना चाहिए आपको पता, सबसे पहले तो सिलेबस पता होना चाहिए, उसका पैटर्न पता होना चाहिए और उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, ये आपको पता होने चाहिए। और फिर आपको ड्यूरेशन पता होना चाहिए कि आप कितने घंटे पढ़ेंगे कि जिससे हमारा ओवरऑल सिलेबस एग्जाम्स के 3 महीने पहले खत्म हो जाए। यदि आप किसी भी एग्जाम्स को तैयार करने से पहले 90 दिन पहले यदि आप उस सिलेबस को खत्म कर लेते हैं तो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत समय मिल जाता है। 90 डे में आप सभी कंसेप्ट रिवाइज कर लेंगे, अपने मल्टीपल रिवीजन कर लेंगे, मल्टीपल टेस्ट लगा लेंगे। तो अभी तक आपको बता दें स्टूडेंट, जिस भी स्टूडेंट ने अभी नवोदय का फॉर्म नहीं भर पाया हो किसी भी टेक्निकल्स के कारण या लापरवाही के कारण, तो अभी भी आपके पास एक मौका है, आप इस मौके को ना चूके और 27 अगस्त तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 27 अगस्त का वेट ना करके आप आज ही जाएं, अपने घर से मोबाइल से भी भर सकते हैं या किसी नियरेस्ट साइबर कैफे से जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें, अब हमारा जेएनबी का हिंदी व्याकरण का फर्स्ट क्लास आपको मिलने वाली है। उसका सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेबस समझना है। क्या समझना है, सिलेबस समझना है। आपको थोड़ा बेसिक जानकारी दे दें जी, आज हमारी आप डेमो वीडियो समझ लें या कुछ भी वीडियो समझ लें, आपको प्रॉपर इसकी क्लास अब मिलेगी आपको मंडे को। कब मिलेंगे, अब हम आज मिलेंगे और मंडे को मिलेंगे। कृष्ण भगवान का आज जन्मदिन है, आज जन्मदिन के हमने आपसे मुलाकात कर ली। इसके बाद हम आपको मंडे टू फ्राइडे हमारी रेगुलर क्लास आएगी, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। कैसी आएगी, बेसिक से एडवांस लेवल तक आएगी और 0 टू हीरो। और आपको बता दें, मंडे को आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, हम आपके साथ लाइव मिलेंगे। अब आपको लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम आप जुड़ जाएं, वहां पर हम आपको इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। चाहे आप कोई भी क्लास के स्टूडेंट, चाहे 4th क्लास के हों या चाहे आप 12th तक की क्लास के हों, हर एक बच्चे के लिए हिंदी व्याकरण के लिए ये बेस्ट होगी। बेसिक लेवल से देंगे और एडवांस लेवल तक देंगे। यदि आपको बेसिक लेवल बनता है तो शांति से सुनना है, बकवास नहीं करना है। क्लियर। अब आप देखेंगे जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा मजा आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हिंदी व्याकरण का सिलेबस क्या क्या पाठ्यक्रम को समझेंगे। सबसे पहले हमें समझना है भाषा क्या है और व्याकरण क्या है, इसको समझेंगे। दूसरा हम क्या समझेंगे, वर्ण विचार समझेंगे। इसके बाद अब क्या समझेंगे, संधि क्या है, समास क्या है, संधि के बाद समास आता है, यस शब्द कह सकते हैं, शब्द वाक्य विचार क्या है। इसके बाद पर्यायवाची शब्द कैसे होते हैं, इसके बाद विलोम शब्द आपको पढ़ेंगे। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्द। इसके बाद आपको अनेकार्थक शब्द। इसके बाद आपको बता दें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके बाद समान रूपी भिन्न अर्थ वाले शब्द। इसके बाद आपको उपसर्ग और प्रत्यय सिखाए जाएंगे। इसके बाद समास आएगा, आपका क्या आएगा, समास आएगा। इसके बाद आप बताएं संज्ञा, लिंग, उसके क्या वचन, कारक, फिर सर्वनाउन आएगा, सर्वनाउन, फिर विशेषण। इसके बाद फिर आपको मिलेगा क्रिया, काल, काल के बाद अवयव। इसके बाद क्रिया विशेषण, अवयव के बाद क्रिया विशेषण। इसके बाद संबंध बोधक। इसके बाद समुच्चय बोधक। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, निपात। इसके बाद पद परिचय। इसके बाद वाक्य विचार, शब्द तथा वाक्य संबंधित शुद्धियां मतलब एरर सेंटेंस। इसके बाद पदबंध। इसके बाद वाच्य क्या है, इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं। इसके बाद आपको बताएं विराम चिन्ह। इसके बाद मुहावरे तथा लोकोक्तियां, लोकोक्तियां, अलंकार, रस, छंद, और आपको पत्र लेखन सिखाया जाएगा, संवाद लेखन सिखाया जाएगा, अनुच्छेद लेखन सिखाया जाएगा, निबंध लेखन, अपठित गद्यांश को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो बताया जाएगा,
अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों अलग होते हैं। इसमें आपको बता दें स्टूडेंट, चाहे गद्यांश हो चाहे पद्यांश, ये दोनों अलग अलग होते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, इसके बाद मौखिक रचना, परिभाषाएं क्या क्या होती, कैसे हम इसको डिजाइन करते हैं। इसके बाद आपको बता दें प्रसिद्ध लेखक होते हैं, उनकी जीवनी के बारे में। शिक्षण शास्त्र क्या होते हैं, हिंदी के प्रसिद्ध पुस्तक, पुरस्कार, प्रचार, संस्थाएं और प्रशासनिक शब्दावली हम सिखाएंगे। इसके बाद हिंदी भाषा के क्रिया लेखन व रचनाएं। अब आपने समझा, क्या समझा आपने कि इतना सारा सिलेबस है, कैसे कवर करेंगे? तो इसके लिए कवर करने के लिए आपको बता दें, आपको हमारे साथ बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक और कांस्टेंट रहना होगा। कांस्टेंट यदि आप कांस्टेंट रहेंगे तो डेफिनेटली आप इस हिंदी व्याकरण को 6 मंथ, मतलब हमने 6 मंथ का टारगेट लिया है कि 3 महीने में हम थ्योरी पढ़ेंगे, 3 महीने में धुआंधार प्रैक्टिस करा देंगे। आपको जीवन भर में कभी टेंशन नहीं होगी। एक बार पढ़ना है और आखिरी बार पढ़ना है। ऐसा पढ़ना है, एक बार पढ़ना है और आखिरी बार पढ़ना है, इस बात का आपको याद रखना है। ऐसा करना है, एक बार पढ़ना है और आखिरी बार पढ़ना है। दोबारा आपको हिंदी व्याकरण किसी दूसरे मास्टर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। क्लियर? अब आपको क्या करें, टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीखेंगे हम भाषा क्या है। कई बार आपने सीखा होगा, कई बार किसी मास्टर ने भी पढ़ाया होगा, भाषा क्या होती है। आपको बता दें, भाषा क्या होती है, आपके विचार। क्या होती है? आपके विचार किसी दूसरे तक पहुंचाना। जिस माध्यम से पहुंचते हैं उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। कोई इंग्लिश के माध्यम से पहुंचा तो कोई हिंदी मीडियम, कोई उर्दू, अंग्रेजी, किसी के माध्यम से पहुंचे, वो क्या कहलाता, आपका भाषा कहलाता। तो भाषा क्या है? अब भाषा वे ध्वनि चिन्ह जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भावों, विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त कर दे या प्रकट कर दे, उसे भाषा कहते हैं। तो आपने क्या समझा? ऐसे ध्वनि चिन्ह क्या है? ऐसे ध्वनि चिन्ह जो आप क्या करें, किसी व्यक्ति के सामने, क्या करें, किसी व्यक्ति के सामने ऐसे ध्वनि चिन्ह जो किसी मनुष्य के सामने अपने भाव और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर दे, उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। चलो, जिस डेफिनेशन आपको कंफ्यूज लग रही है, एक सेकंड डेफिनेशन आपको बताते हैं, इसमें नहीं लिखी, हम बताते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा मनुष्य अपने विचारों को या भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या करते, प्रकट करते, या इंग्लिश में बोलते हैं शेयर करते। तो उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाषा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा आपको एग्जाम्पल। अब सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए भाषा के प्रकार क्या होते हैं। बेसिक मूल रूप से कहा जाए, भाषा के आपको 2 रूप मिलेंगे। एक होता है लिखित और एक क्या होगा आपका, मौखिक भाषा। क्या होगी? एक लिखित होगी और एक मौखिक भाषा। और एक आपको कुल रूप कहा जाए जैसे भाषा के, एक होती सांकेतिक भाषा। टाटा कितनी अपन हाथ से रोको 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 हाथ लगा लेते हैं, तो वो सांकेतिक भाषा, पर वो भाषा के रूप नहीं, पर कह सकते हैं उसे हम। ठीक है, मुख्य रूप से आपकी भाषा के कितने होते हैं, 2 रूप होते हैं। पहला आपका रूप क्या होगा, भाषा का मौखिक भाषा, और दूसरा क्या होगा आपका, लिखित भाषा होगा। क्या होगा आपका, लिखित भाषा होगा। तो आपने एग्जाम्पल से कैसे समझा, देखो मौखिक भाषा में आपका क्या है, ये मैडम बैठी हुई है और ये क्या कर रही है, इस बच्ची से क्या कर रही, किताब पढ़ा रही है। तो इसकी भावना कहाँ जा रही, इन बच्चों तक जा रही ना। तो क्या होगा ना, जब अपनी भावनाओं को हम क्या करते हैं, बोलकर दूसरों को पहुंचा दें, उसी को क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। और इसमें लिखित भाषा में क्या है, ये भाई क्या है, टीम का लीडर है। ये क्या है, आपका टीम का लीडर है। और ये क्या कर रहा है, अपने टीम को अपना प्रोजेक्ट बता रहा है लिख लिख के कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए टीम को, कि अपना काम हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि नीचे की तरफ गिराव जाए। ऐसा नहीं करना है। क्या क्या कहा गया उनसे कि आपको लिखित रूप में वो समझा रहा है कि हमेशा हमें ऐसा काम करना है कि हमारा वर्ग ऊपर की तरफ जाए। तो उसने ये काम क्या किया, लिखित रूप में बताया आपको। क्लियर? तो हम आपको किस माध्यम से, हमारे पढ़ाने के 3 माध्यम है। पहला माध्यम आपको क्या है, ओरली समझा देना। दूसरा माध्यम पीपीटी के माध्यम से। तीसरा माध्यम क्या है,
पिक्चर का माध्यम है। यदि आपको अब नहीं समझ में आता है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब आप बहुत कमजोर हो, आज आपको 3 माध्यम से नहीं समझ में आ रहा। तो अब आपको बता दें, इसके बाद भाषा के प्रकार में सबसे पहला प्रकार क्या है? मौखिक भाषा। क्या है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? भाषा का वह रूप जिसमें मनुष्य अपने भाव और विचारों को बोलकर या समझकर और श्रोता सुनकर, श्रोता मतलब जो सुनने वाला है, सुनकर समझकर, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। थोड़ा सा आपको ऐसा लगी होगी, टफ भाषा लगी होगी, इसकी दूसरी समझाते हैं। भाषा क्या है? मौखिक भाषा क्या है? भाषा का वह रूप जिसमें मनुष्य अपने विचारों को और भावों को बोलकर दूसरे के सामने प्रकट कर दे। क्या कर दे? अपने विचारों को, अपने भावों को, मतलब अपनी भावनाओं को क्या कर दे? दूसरों को शेयर कर दे। कैसे? बोलकर। कहते रहे ये बोलो, ऐसे ऐसे करने लगते ना बच्चे छोटे, उसे मास्टर क्या मारता? दो चनकट मारता है। क्या कहता है? अरे बोलो तो कुछ, कर रहे हो। तो करने का मतलब है कि आप क्या कर रहे? इशारा कर रहे हैं। चाटा गलता ही तो वो क्या कहता है? मुंह से बोल देता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा बोलते हैं। या आप कह सकते हैं जब आपको पानी पीने जाना है तो आप टीचर से क्या कहते? उंगली हटा दे। क्या आप मुंह से बोलते ना कि कहाँ जाना? पानी पीने जाना है। ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में कोई भी बात बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो अब आपको उदाहरण से समझाते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले होता है बातचीत करना, दूसरा आपका क्या है? भाषण देना, तीसरा आपका क्या है? पाठ पढ़ाना, चौथा क्या है आपका? गाना गाना। आपने 4 माध्यम समझी। इसको पिक्चर के द्वारा भी हम आपको समझाते हैं मौखिक भाषा को। सबसे पहले बातचीत करना। अब देखो, ये दोनों आप आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्या मैं कर सकता हूं? अब उसने क्या कहा? आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इंग्लिश बोल सकते हो। उसने प्यार से उसे समझाया कैसे बोलना, क्या करना है उसने। अब ये क्या कि इन्हें बातचीत की अपने आप में। दूसरा इन्हें क्या कि भाषण देना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है जी? यहाँ पर नेता कोई भाषण दे रहा हो, पूरा पार्लियामेंट है जो पूरा सुन रहा है, तो जी क्या है? भाषण देना। तीसरा आपका क्या होगा भैया? पाठ पढ़ना। अब अध्यापक क्या कर रहे थे जी? बैठे थे और बच्चे से अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे। तीसरा एंड लास्ट आपका क्या है? गाना गाना। जी लड़की क्या कर रही? बढ़िया गाना गा रही है, सुंदर गाना गा रही है, मन से सुनना आपको सुनाई देगा। ठीक है, तो क्या हुआ? गाना गाना। तो आपने समझा मौखिक भाषा के कई प्रकार, कई और एग्जाम्पल है। हमने 4 एग्जाम्पल से आपको समझाने का कोशिश किया। इसके बाद आपको बता दें भाषा का प्रकार का दूसरा रूप क्या है, जिसे क्या बोलते हैं हम? लिखित भाषा कहते हैं। अब इसमें क्या है? भाषा के जिस रूप से एक व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है। क्या करता है? लिखकर प्रकट करता है। दूसरे व्यक्ति पढ़कर उसे विचारों को समझता है, उसे क्या कहते हैं हम? लिखित भाषा कहते हैं। थोड़ा दूसरी डेफिनेशन बताते हैं क्या है? भाषा का वह रूप जब व्यक्ति अपने मन के विचारों को लिखकर दूसरे के सामने क्या कर दे? प्रकट कर दे, उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। इसे क्या होता है? पत्र होता है। एप्लीकेशन आप क्या करते? छुट्टी लेना है तो आप क्या करते थे? स्कूल जाते थे जब, तो आप प्रिंसिपल को या अपने क्लास टीचर को देते थे ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। एग्जाम्पल से और क्लियर होता है आपका क्या है? पत्र लिखना। दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या? कहानी लिखना। और एग्जाम्पल आपका क्या है? गाना लिखना। जी आपके क्या है? आपके लिखित भाषा। पिक्चर के द्वारा और क्लियर करते हैं कैसा है। सबसे पहले पत्र लिखना। सपनों की चिट्ठी आप सपने में लिखते थे, काश उससे दोस्ती हो जाए। वो काश कभी खत्म नहीं होता था, बस मन में सोचते थे कि उसका कैसा लेटर लिखें, अट्रैक्शन हो जाए, क्या गुलाब लिखें, आप मन में करते थे। कब? अभी छोटे में, अभी भी करते हो ना। इसको करना बंद कर दो, अब तो डिजिटल इंडिया आ गया ना। तो अब पत्र किस माध्यम से दिया जाता है? अब किसी को न्योता देना है, अपने जन्मदिन पर बुलाना है, तो आप उसको लेटर देते ना, चिट्ठी देते या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, या आपको अपनी शादी का कार्ड देना, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पत्र लिखना कहते हैं। क्लियर? इसके बाद आपको बता दे गाना लिखना। आप क्या करते हैं? कोई गाना लिखते हैं। अब भैया साहब ने क्या कर दिया? अपने एग्जाम में गाना लिखा है। एग्जाम में जैसे ही इन्होंने गाना लिखा तो इस लड़के का बहुत भारी पड़ गया। मैडम ने भी बिल्कुल गाने गाने की तरह लिख दिया 0 0 0 0 0, तुम्हारे तुम तो बन गए हीरो हीरो। तो मैडम ने भी बिल्कुल जो भी चेक करने वाले हैं उसने भी गाने गाने में उसको नंबर दे दिए। ठीक है, तो जैसे ही करनी वैसे ही भरनी। तो आज आपको बता दे थर्ड एग्जाम्पल कहानी लिखना। कुंभकर्ण की कहानी लिखना। जैसे आप कोई कहानी लिख रहे हैं, कोई भी एग्जाम्पल, श्रवण कुमार की कहानी लिखना,
जी आपको कहानी लिखना। इसके बाद आपको बता दें आवेदन पत्र लिखना, जिसकी हमने आपको बात की। आप छुट्टी के लिए स्कूल में 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन लिखते थे, या आप थाने में, आप कोई थाना प्रभारी को, पिता के पास, भाई के पास, प्रधान अध्यापक के पास क्या करते थे, आवेदन पत्र लिखते थे। तो ये क्या कहलाता है, आपका आवेदन पत्र होता है। आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें भाषा का एक तीसरा प्रकार भी है, उसे हम क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा। जब भाषा का वह रूप, जब व्यक्ति अपने विचारों और भावों को संकेत के माध्यम से क्या कर दे, संकेत के माध्यम से दूसरों को समझा दे, क्या कर दे, दूसरों को समझा दे, उसे क्या कहते हैं, हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। सबसे पहले पलक झपकना, दूसरा क्या होगा, हाथ हिलाना, तीसरा क्या होगा, गर्दन हिलाना, चौथा क्या होगा, रुको 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 रुको, ऐसा कहते हैं ना अपन। तो जी कह रहे हैं, आपके हाथ लगा के ऐसा हाथ लगा लेते हैं, तो जी आपका सांकेतिक भाषा। पिक्चर के द्वारा और क्लियर करते हैं। पलक झपकना, भैया साहब कोई पलक झपकी हो तुरंत सोगा, इसका उद्देश्य क्या होगा, कैसे नींद आ रही है, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, गर्दन हिलाना, क्या है भैया, गर्दन हिला रहे हैं। तो गर्दन हिलाना मतलब ये क्या रहा, जी आपको देख रहा है, पहले ऊपर देखना फिर नीचे, ये बड़ा हो गया तो इसने देखो बच्चा कब कब जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसी जैसी उसकी गर्दन हिलना चालू हो जाती है। तीसरा आपका एग्जाम्पल है हाथ हिलाना। अब जी क्या कर, मम्मी से हाथ पकड़ के टाटा करवा रही ना जी, तो इसे क्या कहते हैं, हाथ हिलाना। इसके बाद क्या कहते हैं, रुको रुको रुको। जब क्या करा, ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, जब किसी को रोकता है, जब कोई वाहन या बच्चे वगैरह आते हैं तो इसको क्या करता है, वो रोकता है, तो इसको सब विसल बजा देता है और फिर बच्चों को रोड क्रॉस करा देता है। तो इसे क्या कहते हैं, रोको रुको रुको। तो ये आपकी सांकेतिक भाषा। आशा करते हैं कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड भी करें। आशा करते हैं कि आपके द्वारा, हमारे द्वारा आपका जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है, आप उसको केयरफुली सुन रहे होंगे और उसका आप अच्छे से पालन भी कर रहे होंगे। हमारा जो जेएनबी का बैच है वो बाइलिंगुअल मिलना, चाहे आप इंग्लिश में पढ़ें चाहे हिंदी में पढ़ें। और आपको बता दें तीनों टीचर्स पढ़ाएंगे, आपको 1% भी टेंशन नहीं होगी। क्लियर। कौन कौन से एग्जाम्स मिल रहा है आप इससे देख सकते हैं और कोर्स की फैसिलिटी आप देख सकते हैं, सब कुछ मिलेगी आपको 199 रुपए में। क्लियर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया हो, शेयर नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन मिले। आप बेल आइकन पर भी क्लिक करें। और अब आपको बता दें जी हमारी क्लास कब मिलेगी, आपको मंडे को आप मिलेगी। कब मिलेगी आपको, मंडे को जुड़ना नहीं भूलना है। क्लियर। धन्यवाद।